हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चेज द गोल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 3 दिसंबर की सेकंड पारी का जो पशु परिचर का पेपर हुआ है उसके आंसर की को लेकर के बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो यहाँ पर अपने से पूछा गया है कैला देवी को किनका अवतार माना जाता है। यहाँ पर अपने पास 5 ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो पूछा गया राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, करणी माता का मंदिर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। यहाँ पर अपने से पूछा गया है वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एक तारा किस घराने से संबंधित है। ये आपका वाद्य यंत्रों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो घन नहीं है, सुशिर नहीं है, अवनाद नहीं है, टाट प्रकार का कुछ नहीं होता, ये तत् वाद्य यंत्र होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर अपने से पूछा है निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। किस चीज का पूछा गया, निम्न में से किस युग्म में थैलेला रोग पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भैंसों के साथ मवेशी जो होते हैं उनके अंदर ये रोग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर से पूछा है सबसे पहले क्लोन की गई भेड़ का नाम क्या था। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी पूछा गया था। इसके अंदर जो सही जवाब होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डोली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ अपने से पूछा गया भैंस के दूध से सफेद दानेदार घी प्राप्त करने के लिए उन्हें की खली खिलाई जाती है। यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है वहां पर अपने को सही ऑप्शन भरना था। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कपास के बीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ अपने से पूछा गया है निम्न में से भारत में भेड़ की कौन सी नस्ल सबसे लंबी है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो नेल्लोर है ऑप्शन नंबर बी वो आपका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ अपने से पूछा गया मैथ के क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक अलग से सॉल्यूशन वीडियो मैथमेटिक्स और साइंस का बना करके हम अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे, तो वहां से आप उन सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल राजस्थान जीके के क्वेश्चंस को लेकर के बात करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ अपने से पूछा गया है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर के गुजरता है। ये पहली पारी के अंदर भी पूछा गया और कल की जो सेकंड पारी थी उसके अंदर भी पूछा गया। सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जो आपका पेपर सेटर है उसने किसी प्रकार की मेहनत करने की उसकी इच्छा ही नहीं थी। सारे के सारे 6 शिफ्ट के पेपर उठाए और 6 शिफ्ट के अंदर एक एक क्वेश्चन को उठा उठा करके उसने रिपीटेड क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए। इसलिए लगभग क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको रिपीटेड ही मिलेंगे और सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर सेटर के द्वारा यहाँ पर राजस्थान जीके में तो किसी प्रकार की कोई मेहनत करने वाली चीज नजर ही नहीं आ रही। जो जिस स्टूडेंट ने 3 महीने तैयारी की है वो भी राजस्थान जीके में क्वेश्चन सही करके आएगा और जितने क्वेश्चन सही करके आएगा 3 साल तैयारी करने वाले कैंडिडेट भी उतने ही सही करके आएगा। तो फिर 3 साल तैयारी करने का मतलब क्या रहा। उस 3 साल तैयारी करने वाले कैंडिडेट के सामने तो हार्ड क्वेश्चन आने चाहिए थे, क्योंकि उसका मूल्यांकन तो सही वही हो सकता था अगर पेपर हार्ड आता तो जिसने 3 महीने तैयारी की है तो वो उनको ढंग से कर ही नहीं पाता। तो वहां पर पता लगता कि 3 साल की तैयारी और 3 महीने की तैयारी में कितना फर्क होता है। लेकिन यहाँ पर तो 3 महीने की तैयारी और 3 साल की तैयारी वाली कैंडिडेट को राजस्थान जी के अंदर तो बराबर ही मान लिया गया है। इस हिसाब से इतना इजी लेवल राजस्थान जीके का दिया गया है। तो यहाँ पर केवल और केवल जो आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा ये आपके मैथ के ऊपर और साइंस के ऊपर डिपेंड करने वाला है। जो मैथ और साइंस को बहुत अच्छे से कर ले जाएगा उसका सिलेक्शन इस भर्ती परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे से पूछा गया है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पूछा राजस्थान में पलाश के वन निम्न में से किस वन का एक उप प्रकार है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ अपने से पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के सालार वनों के बारे में सही है। यहाँ पर अपने से सही चीज पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसके लकड़ियों का प्रयोग पैकिंग बॉक्स बनाने में किया जाता है। यदि क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में विज्ञान और तकनीकी राज्य मंत्री कौन है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संजय शर्मा। यदि क्वेश्चन नंबर
15 की बात करें तो यहाँ पे इसे पूछा राजस्थान के श्री जानकीलाल भांड जिन्हें 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस चीज के कलाकार हैं? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुरूपिया कला। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने से पूछा है निम्न में से राजस्थान में से किस विभाग ने प्लास्टिक थैलियों के निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ अपने से पूछा गया है राजस्थान का निम्न में से कौन सा गांव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 का विजेता है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवमाली। ये 28 मैथ का क्वेश्चन आ गया, 19, 20 ये भी मैथ का है, 21 भी मैथ का है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी बांध परियोजना राजस्थान में स्थित नहीं है? पूछा गया है कि ऐसी कौन सी बांध परियोजना है जो राजस्थान में स्थित नहीं है? सिद्धमुख है, मेजा भी है, जवाई भी है, दामोदर घाटी परियोजना ही ऐसी है जो राजस्थान में स्थित नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात की गई है। जब भी नहीं की बात की जाए तो उस नहीं के नीचे अंडरलाइन लगा लिया करो ताकि आप है या फिर नहीं में कंफ्यूज ना हो जाओ। काफी सारे कैंडिडेट है या नहीं में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं को भी है मान करके कर देते हैं। इसलिए हमेशा नहीं के नीचे अंडरलाइन लगा लिया करो और उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व किया करो। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहां पूछा गया पांचना बांध राजस्थान में कहां स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, करौली में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में अपने से पूछा है हामेल आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। तो 24 के अंदर जो सही जवाब होगा ये गर्दन में पहना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है? नहीं की बात कर रहा है। तो यहां पर जो सही जवाब होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, मागधी अपभ्रंश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। यहां पूछा है वह काव्य ग्रंथ जो किसी राजा की महानता, उसकी विजय युद्ध और वीरता का वर्णन करता है कहलाता है। ये भी काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, यहां पूछा नगाड़े के साथ रसिया गायन की नृत्य से संबंधित है, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 27 में जो सही जवाब होगा वो होगा आपका बम रसिया। यदि क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, संयुक्त वृहद राजस्थान प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा 28 में पूछा है, तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, किस वर्ष में जयपुर प्रजामंडल का गठन किया गया था? यहां पर जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 1931 में। यदि क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, भारत में ICAR का राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर आपका सही जवाब है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, निम्न में से कौन सी मवेशी की संकर नस्ल नहीं है? बात नहीं की कर रहा है। तो 31 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राठी गिर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। निम्न में से किसे भारत का दुग्ध शहर कहा जाता है? तो 32 में जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आणंद। अब आगे बात करते हैं, ये आपका आ गया जनरल साइंस का सवाल। यहां पर है 34, ये भी आपका साइंस का सवाल है। 35, 36 नंबर क्वेश्चन, भरतपुर के जाट रियासत के संस्थापक कौन थे? तो सूरजमल थे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। महिला संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? तो जो संत दयाबाई जो थी वो आपकी संत चरण दास जी की शिष्या थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला के हवेली रूप का प्रतिनिधि बना? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो आपका नाथ द्वारा है वो आपका सही जवाब है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, मेंडल ने अपने संकरण के प्रयोग किस पर किए थे? ये आपका शिफ्ट फर्स्ट के अंदर भी पूछा गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए। यदि हम बात करें क्वेश्चन में, ये आपका पीला आउट, इसको बाद में देखेंगे, इसको भी बाद में देखेंगे। इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 42, इसको छोड़ो, 43 पर आते हैं। राजस्थान में मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो मेहरानगढ़ किला आपका ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। राजस्थान के किस शहर में जूनागढ़ किला स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर आपका सही जवाब है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के पूछे गए हैं। उस तिथि का चयन कीजिए जब बीकानेर शाही राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान प्रदेश में सम्मिलित हो गया। तो 45 में जो सही जवाब होगा वो 1949 तो आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर
49 की तरफ चलते हैं। राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष मरुस्थल महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। राजस्थान का कौन सा शहर प्रतिवर्ष उष्ट्र महोत्सव की मेजबानी करता है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी। यदि क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, राजस्थान में प्राचीन समय से पुरुष परिधान के लिए किस प्रकार का वस्त्र उपयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सूती यहाँ पर सही जवाब है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में विकल्प ये पूछा है, यह अधातु विद्युत का सुचालक है? तो सुबह पूछा, ऑप्शन ए ग्रेफाइट यहाँ पर सही जवाब है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। ये राजस्थान का है। निम्न में से कौन सी भू आकृति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? निम्न में से कौन सी भू आकृति राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो ऑप्शन नंबर डी जो कोरोमंडल तट है ये राजस्थान में नहीं पाया जाता है, या आपके इंडिया के दक्षिणी भागों में पाया जाता है। यदि बात करें हम क्वेश्चन नंबर 57 की, तो 57 में पूछा जलोढ़ मृदा राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो 57 में जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 में अपने से पूछा है, घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उप क्षेत्र है? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्ध शुष्क क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। भारत की पैराओलंपिक की 2024-28 की समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी भाला फेंक आपका सही जवाब है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में अग्रणी राजनीतिक दल द्वारा कितनी सीटें जीती गई? भाजपा द्वारा कितनी सीटें जीती गई? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। यदि क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली थी? तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है 28 फरवरी 1572 आपका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 62 में राजस्थान के प्रसिद्ध लोक रंगमंच का नाम बताइए? तो जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए भवाई। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। डॉक्टर गिरिय शरण ने राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य समूहों में विभाजित किया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो 4 है वो आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। ऑक्सीजन रुधिर, इसको ये तो साइंस का क्वेश्चन आ गया, तो साइंस का है 63 तो हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर ये अगला भी आपका साइंस का आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य अधिक प्रसिद्ध है? तो 66 में जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी भवाई। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। उस शक क्षत्रप का नाम बताइए जिसने पुष्कर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल को नियंत्रित किया। निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। ये आपका ऑल इंडिया हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। राजस्थान ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति का आह्वान व गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2023 में। 68 में डी आपका सही जवाब है। 670 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है सारे। मैथ के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं, तो मैथ का पोर्शन और साइंस का पोर्शन जिसने बहुत ढंग से किया है उसका सिलेक्शन इसमें तय है, बशर्ते उसने राजस्थान जीके का पेपर भी अच्छा किया हो। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने किस वर्ष में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया था? तो यहाँ पर ये 2022 जो है वो आपका सही जवाब है। और एक और क्वेश्चन नंबर ये 72 भी देख लेते हैं भी राजस्थान का। ये निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन हेतु नामित किया गया है? तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी। 72 में ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए आप लोग। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 25 लाख, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी भौगोलिक शब्दावली राजस्थान की जलवायु से संबंधित है? मावठ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। यहां अपने से पूछा है राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। यहां पर इसे पूछा निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बनास नदी।
क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? तो पिछोला झील लगता है फेवरेट क्वेश्चन बन गया है एग्जामिनर का और आपके आलोक राज्य का बार बार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं हम लोग। तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा 85 में ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे से पूछा है मरु रायका के निवास स्थान क्या कहलाते हैं? ये भी बार बार पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी ढाणी आपका सही जवाब है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की, तो 87 के अंदर राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर लेते हैं। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जाखम बांध परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? प्राप्त नहीं करता, नहीं की बात की जा रही है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि हम बात करें, यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ और साइंस के क्वेश्चन ज्यादा है यहाँ पर। इनके सॉल्यूशन का वीडियो हम लोग बाद में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यह आपका राजस्थान जीके का है 104। इसको देखते हैं। यहाँ पूछा है पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है? तो गोगा नवमी गोगा जी की याद में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे देखते हैं हम लोग, ये साइंस का आ गया। 107 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? ये भी बार बार पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। वह स्रोत पुस्तिका जिसमें सभी संकटापन्न पादपों और जंतुओं का लेखा जोखा रखा जाता है क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन भी सुबह की शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। यहां पर पूछा राजस्थान में लाल पीली मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो यहां पर जो सही जवाब है वो होगा आपका कोटा। 111 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्न में से किस वर्ष की जनगणना में राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2011 आपका सही जवाब है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 की। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फसल उत्पादन और पशुधन पालन दोनों की संयुक्त खेती को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बार बार वही क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे जा रहे हैं। यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 120 की, एसोप फॉरेस्ट ब्लॉक शाहपुरा राजस्थान में ब्लैंक के संरक्षण रिजर्व के रूप में विकसित किया गया है। तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ब्लैक बग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। इनमें से वनोन्मूलन में कौन कौन से मुख्य कारण हैं? तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए घरों और कारखानों का निर्माण, इसके अलावा खेती के लिए जमीन का प्रयोग, और जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, ये स्टेटमेंट नंबर डी है फर्नीचर बनाने के लिए। यानी कि ये जो ए स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। यहाँ पे से पूछा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी कृत्रिम सेटिंग है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चिड़ियाघर यहाँ पर सही जवाब है। बात करें क्वेश्चन नंबर 123 की। राजस्थान के निम्न जिलों को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में अपने को सजाना है। तो 123 में जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें तो यहाँ पर पूछा निम्न में से कौन सी मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा बतानी है। तो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो 124 के अंदर जो डी नंबर ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है। हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 127 की। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में टीम हॉकी राजस्थान के गोलकीपर कौन है? तो 127 में जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हिमांशु कुमार शर्मा। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 128 की, तो यहां पर पूछा है 2024 के पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 71वां। क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने जुलाई 2024 में राजस्थान सरकार का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया था? तो जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी श्रीमती दिया कुमारी। क्वेश्चन नंबर 131 को देख लेते हैं। यहाँ पूछा है भारत सरकार के कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत निम्न में से राजस्थान का जोड़ीदार राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी असम जो है वो आपका सही जवाब है। यदि क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें, राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी
रणथंभौर का किला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर जो 135 नंबर क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित राजस्थानी महिला खिलाड़ियों में से वर्ष 2023 में किसने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दिव्य कृति सिंह यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं, ये तो ढंग से विजिबल नहीं है, देखते हैं। देखो, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 138 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में है? तो साबरमती नदी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आगे हम लोग देखते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन साइंस के हैं। साइंस और मैथ का वेटेज इसमें काफी ज्यादा है, सारे क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं। देखो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। यहां पर से पूछा, स्वच्छ वायु दिवस पर सितंबर 2024 में जयपुर में हुए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की मुख्य समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो है भूपेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। यदि क्वेश्चन 147 की बात की जाए तो यहाँ पर पूछा है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में स्थित है पूछा है, तो यहाँ पर जो आपका राम सागर है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ। राजस्थान में बहने वाली निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन नंबर सी, माही नदी आपका सही जवाब है। यदि 149 की बात करें, राजस्थान में कोलायत झील निम्न में से कहां स्थित है? कोलायत झील पूछा है कि राजस्थान में कोलायत झील कहां स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो बीकानेर है, बीकानेर आपका सही जवाब है। 150 की तरफ चलते हैं, तो 150 में अपने से पूछा गया है, किस वर्ष में महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, 1930 आपका सही जवाब है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। मैथमेटिक्स और साइंस के जो भी क्वेश्चन है, पशुपालन के जो भी क्वेश्चन है, उनका हम एक अलग से डिटेल वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और यदि आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उसका भी एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको पशु परिचर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। दोस्तों एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।